एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान में 3 बार टालने के बाद आज आखिरकार बजट पेश हो ही गया। दिन भर ड्रामा चला और बजट शाम को आया, लेकिन इतने तमाशे के बाद भी हुआ वही जो होना था। शहबाज शरीफ ने मुनीर की जेब भर दी, अफसरों मंत्रियों को भी उनका हिस्सा मिल गया और पाकिस्तानियों के हिस्से आई सिर्फ उधार के ब्याज की देनदारी और रोटी रोटी की बेकरारी। बाकी बातें इस रिपोर्ट में देखें। जनाब स्पीकर, इसी दफाई कुव्वत ने न सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। पाकिस्तान की संसद के अंदर भी बवाल मचा था। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र करना चाहूंगा। और पाकिस्तान की संसद के बाहर भी बवाल मचा था। और इसी शोर शराबे, मारपीट, उठा पटक के बीच शहबाज और मुनीर ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों का कटोरा भी छीन लिया। यह है पाकिस्तान का बजट जो शुक्रवार को पाकिस्तानी संसद में लाया गया, इस तरह रद्दी के ढेर के जैसे गाड़ी के फ्लोर पर डालकर। वैसे हकीकत यही है कि पाकिस्तानियों के लिए इस बजट की हैसियत रद्दी के ढेर की तरह ही है। शहबाज शरीफ को 2026 का बजट 3 बार टालना पड़ा। पहले 5 जून को पेश होना था, फिर 8 जून की तारीख दी गई, इसके बाद 10 जून, लेकिन 10 जून को भी टल गया और अब जाकर पेश हुआ 12 जून को, क्योंकि IMF से मंजूरी ही नहीं मिल रही थी। मंजूरी मिलते ही शहबाज के वित्त मंत्री लंबी लंबी हाँकने लगे। शहबाज शरीफ के बजट पेपर के अंदर का हाल देखिए। तमाम खर्चे पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में लिखे गए हैं। हर देश अपना बजट अपनी करेंसी में बनाता है, लेकिन पाकिस्तान डॉलर में बनाता है, क्योंकि अमेरिका, सऊदी अरब और IMF से खैरात का पैसा तो डॉलर में ही आता है। पाकिस्तान की अपनी कमाई कुछ है ही नहीं, तो उससे बजट क्या बनाएगा। अब देखिए बजट का हाल। मुनीर ने अपना डिफेंस बजट 18% बढ़ा लिया। ये इजाफा करीब 400 अरब रुपए का है। गौर करने वाली बात यह है कि करीब इतना ही पैसा इस साल IMF से कर्ज में मिला है, 1.1 अरब डॉलर, यानी करीब 330 अरब पाकिस्तानी रुपए। यानी गरीबी और भुखमरी के नाम पर जो IMF से कर्ज मिला वो मुनीर और शहबाज मिल बांटकर खा गए। पाकिस्तान का बजट करीब 17,500 अरब रुपए का है। इसमें से करीब आधा पैसा यानी 8,000 रुपए कर्जों का ब्याज चुकाने में खर्च होगा। यानी कर्ज का पैसा तो खाएंगे मुनीर और शहबाज, दूसरी ओर पाकिस्तानी अपने आटे के पैसों से उसी कर्ज का ब्याज भी चुकाएंगे। अब समझिए कि पाकिस्तान का बजट बार बार क्यों टाला जा रहा था और IMF मंजूरी क्यों नहीं दे रहा था। IMF की शर्त ये थी कि सारा बोझ आम लोगों पर ना डाला जाए, बल्कि अफसरों और मंत्रियों की अय्याशी में भी कटौती की जाए। लेकिन मुनीर और शहबाज सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। शहबाज शरीफ 700 अरब रुपए के नए टैक्स लादने की तैयारी में थे, लेकिन IMF की डांट डपट के बाद 430 अरब रुपए के नए टैक्सों पर बात पक्की हो गई। यानी पाकिस्तान में आज रात से ही आटे दाल की नई रेट लिस्ट लागू हो जाएगी। यानी पाकिस्तान में आज रात से ही आटे दाल की नई रेट लिस्ट छपने वाली है। पाकिस्तान में 12 करोड़ लोग यानी करीब आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। इन्हें गरीबी से निकालने का शहबाज सरकार ने नायाब प्लान बनाया है। शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि महीने में जो भी शख्स 8,483 रुपए कमाता है वो अब गरीब नहीं कहलाएगा, यानी दिन के करीब 282 रुपए, जबकि पाकिस्तान में 1 लीटर दूध ही 220 रुपए का मिलता है। पाकिस्तान के इस शख्स का दावा है कि उसकी कमाई 75,000 रुपए महीना है। इस 75,000 रुपए की पाकिस्तान में क्या और कितनी हैसियत है, इसी शख्स से सुनिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि शहबाज शरीफ के हिसाब से महीने में 8,483 रुपए कमाने वाले अमीरों की क्या हालत होगी। बिजली बिलों का पाकिस्तान में बहुत हवा है। पाकिस्तान में बिजली का रेट अभी करीब 52 रुपए प्रति यूनिट है। इसमें करीब 19 रुपए का टैक्स भी शामिल है। बजट में नए टैक्सों के बाद बिजली का रेट बढ़ना तय है।